IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Welcome to all of you in the virtual table talk with IT professionals. हर बार की तरह हमारे साथ कोई ना कोई IT प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ता है और हमें अपने राजयोगा मेडिटेशन से जुड़े हुए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने अपने लाइफ में फेस की वो हमसे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में है रितेश जोशी जी, जो कि इंदौर से हैं और मेडिकेप यूनिवर्सिटी में पिछले 16 ईयर्स से वो आईटी टीचर हैं और वो अपने आईटी टीचर में कैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, आज हम उनसे ही सुनते हैं। वेलकम रितेश ब्रदर। ओम शांति। जी, आप हमें बताएं कि आप कैसे राजयोगा मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने आईटी प्रोफेशन में। जी हाँ। जैसा कि आपने मुझे प्रश्न पूछा कि आईटी प्रोफेशन में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वैसे उसके लिए जो मुझे लगता है कि हमारे आईटी प्रोफेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि विदाउट स्ट्रेस हमको बहुत सारे काम करना होते हैं। स्ट्रेसफुल हुए बिना चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करना होता है। एट द सेम टाइम हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं, तो वो इंटरेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज है लोगों के साथ वो पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार हम महसूस करते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस्ड दिखाई देते हैं हमको हमारे आसपास के फील्ड में, चाहे वो हमारे टीचिंग प्रोफेशन में हो या जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं वो भी, और जो आईटी प्रोफेशन के दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हम मिलते हैं वो लोग भी हमें बहुत बार स्ट्रेसफुल स्टेट में दिखाई देते हैं। लेट्स सी, यदि हम लोग अगर पिछले 6-7 महीनों की बात करें तो बहुत सारे लोग अभी कोरोना के कारण स्ट्रेसफुल हो गए हैं, घर में रहते हुए, घर से काम करते हुए या और अन्य रीजन से भी। तो हमने ये महसूस किया कि जब हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे होते हैं लोग हमारे आसपास, तो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनकी वैसे भी थोड़ा कम हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में वो इरिटेट हो सकते हैं। ऐसा हमारे साथ भी पहले था, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी पहले लाइफ में, हम लोग भी उसी फेज से गुजरे हुए हैं सभी तरीके से। लेकिन जैसे हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमने पाया कि इतनी एब्रप्ट सिचुएशन सामने होते हुए भी या बहुत सारे टर्मोइल आते हुए भी, सडन चेंजेस लाइफस्टाइल में आते हुए भी हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एज सच। थोड़ा मोल्ड होना पड़ा हमको, हम मोल्ड हो गए और हम चीज़ों को फेस करना सीख गए। वेदर हमको ये ऑनलाइन क्लासेस लेने का नया एक्सपीरियंस हो गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें करने का नया एक्सपीरियंस हो गया, बच्चों को बिना देखे उनसे इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस हो गया। तो हमने ये पाया कि थोड़ी शुरुआत में मुश्किल होती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने कहा कि हम इंटरेक्शन में आते गए लोगों से, वो हमारे लिए ईजियर होता गया। मेडिटेशन हम लोगों को एक एक लेवल पर हम लोगों को वो सूदिंग एक्सपीरियंस तो देता ही है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हमारी इम्प्रूव करता है और एट द सेम टाइम हमारा सब लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है उसको बहुत सुंदर बना देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो ये सारी विन विन सिचुएशन है। हाँ, सारे ही केसेस में हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। हमारे आसपास चीज़ें थोड़ी मुश्किलात वाली दिखाई भी देती है, लेकिन इट इज़ ओके विथ अस। हम वहाँ पर सामंजस्य बिठाने की कैपेबिलिटी को यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। नहीं तो अगर यदि हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, तो शायद मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत वर्स हो सकती हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें हमने देखी कि लोग अभी बातचीत में बोलते हैं कि कितना टाइम हो गया, ऐसे कब तक चलेगा, ये कैसे लाइफस्टाइल हो गई है हमारी। बाहर लोगों को बाहर जिस तरह से चीज़ें रहने की आदत है, वैसा उसमें उनको बहुत सारे चेंजेस करना पड़ रहे थे, तो वो स्ट्रेस उनको लग रहा है। एट द सेम टाइम लोगों को बहुत बार अपनी जॉब्स के फियर भी दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को आजकल आसपास के दौरान, कि किसी को जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और इवन हमने देखा कि बहुत लोगों की जॉब्स गई भी हैं वैसे,
लेकिन इस सारे प्रोसीजर में हमने ये महसूस किया कि जब हम लोग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हुए डेली एक नया दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन हम एकोमोडेट भी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर अस। आपने बताया कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो आपके फील्ड में कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। मतलब लोग बहुत जल्दी से जो है डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि हाँ आपके प्रोफेशन में ऐसा है कि आपको फटाफट से एक काम करना है, उसके साथ साथ दूसरा करना है, तो डिसाइड करना है बहुत जल्दी से, क्विकली। तो बिल्कुल। आपको राजयोगा ने क्या हेल्प किया जो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इम्प्रूव हुई, क्योंकि ये हर प्रोफेशन में ही चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो जैसे हमने ये अनुभव किया कि जब हम लोग हमारी जो निर्णय शक्ति या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी, यदि उसको हम यूज़ करने की बात करें हम लोग, तो हमें लगता है कि जब हम लोग जब जब साइलेंस में होते हैं या हमने कहा पीसफुल माइंड की स्टेट में होते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पूरे क्लियर होते हैं। यदि हम कहें कि बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाता है, सारे सारे एस्पेक्ट्स को सोचे बिना कोई चीज़ें की जाती है हरी एंड वरी के अंदर, तो वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन से हमको फ़ायदा ये हुआ कि हम अपनी माइंड को स्टेबल करना सीख गए। हम जो हमारे सामने सिचुएशन आई है या जिसके बारे में हमको डिसीजन लेना है, उस सिचुएशन को हम ठीक से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके रिपरकशंस को हम लोग समझ पाते हैं, एंड उसके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को भी हम एनालाइज कर पा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास हो जाती हैं तो हमारा डिसीजन जो है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होने का मतलब ही है कि हमारा डिसीजन सही होता है ना। हमने कहा हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो गई, इसका मतलब जो हमने डिसीजन लिया उसके जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए वो सुखकारी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे लिए सुखकारी है, हमारे आसपास सब लोगों को भी उससे फायदा ही होता है, ऐसा मैंने महसूस किया है अपने लाइफ में। तो हम सभी के लिए एक अच्छा वातावरण आसपास तैयार कर पाते हैं, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाए हुए अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, और उनको उन डिसीजंस को फिर इम्प्लीमेंट करने की पावर भी हमारे अंदर आती जाती है बेसिकली। है ना, ऐसा नहीं होता कि ये एक बार में हो गई होगी चीज़ें, लेकिन हाँ ग्रेजुअली हमने एक्सपेरिमेंटेशन जैसे जैसे करते गए चीज़ों को लेकर के, तो फिर हमने निर्णय लिए, और निर्णय लेने के बाद में उन निर्णय पर फिर चलना, उनको ट्रैक आउट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट से हमने कहा कि हमको ये काम ऐसे समय में इतने समय में कर देना है, हमने डिसाइड किया हम लोगों ने, या ये काम करना है या नहीं करना ये हमने डिसाइड करना है। तो नहीं करना है तो उसके पीछे की जस्टिफिकेशन हमारे पास पूरी क्लियर हो जाती है, और करना है तो कैसे करना है, कब तक पूरा करना है, वो भी हमको पर्सपेक्टिव हमको क्लियर दिखाई देने लग जाता है। तो मेडिटेशन से जो हमारी स्टिलनेस है, कामनेस है, कूलनेस है, वो हमको बहुत हेल्प कर रही होती है आसपास की सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। Can you share your experience related to decision making power? हाँ, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे जैसे हमने एक बार अभी प्रॉब्लम मेरे सामने आया था कि हम लोगों को बच्चों की जैसे क्लासेस हम लोग ये ऑनलाइन ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग, हम लोग शुरू में डाउट करते थे कि बच्चे हमारी क्लास में ऑनलाइन है वो अवेलेबल हम लोगों को मान लो अभी, तो वो ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब लोगों का सोचना था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको बच्चों को प्रॉपरली इन्वॉल्व करके क्लास लेना है, वो तो हम लेंगे ही सही, और उनमें वो ये फेथ पैदा करेंगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हो, दोनों वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन में भी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बस ऑनलाइन होकर के और क्लास में म्यूट करके छोड़ दिया आपने और आप क्लास अटेंड ना करो। तो मैंने अपने सर को, फैकल्टीज को मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम लोग बच्चों को ये फेथ दिखाएं उनके अंदर कि हाँ हम आपको जो सुना रहे हैं वो आप प्रॉपरली सुन रहे हैं, और उनके साथ भी हमने उसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की। वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखा हम लोगों ने उस दौरान। तो हमने ये पाया कि जब हम लोग ने ये फेथ किया उनके अंदर, ये डिसाइड किया कि हाँ फेथफुली वो हमसे पढ़ रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो हम पाते हैं कि आज बच्चे अटेंटिवली हमारी पूरी बातें सुन पाते हैं, और हमारी क्लास के रिजल्ट्स हमने बेहतर महसूस किए अन्य कंपैरिजन में अदर क्लासेस जो ले रहे थे उनसे। तो हमारा एक, भले वो ऑनलाइन है, लेकिन हम उनमें हमारा विश्वास जगाना कि हाँ वो हमारी बात सुन रहे हैं, ये डिसाइड करके रखना उनको पॉजिटिविटी पहुंचाता है हमारे साथ, उनको इंटरेक्ट करने में हमको मदद कर रहा होता है।
और उसके अलावा भी बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, वो लाइफ के अदर डिसीजंस भी हो सकते हैं, लाइक जैसे हमने कहा कि हमको अपनी लाइफ में आगे अभी प्रोग्रेशन के दौरान हमको किस तरह से ट्रैक करना है, या मुझे भी पोस्ट डॉक्टरल के लिए प्रोसीड करना है या नहीं करना है, पीएचडी कैसे अप्रोच करना है अपना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसके साथ। जॉब से इनसिक्योरिटी से रिलेटेड आपने बताया कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं या टीचर्स हैं, आईटी टीचर्स, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी जॉब कहीं चली ना जाए, हमारा शायद कुछ ऐसा बिहेव ना हो पाए, एक डर है उनके मन में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं राज्य बिल्कुल। एजुकेशन के थ्रू कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ बिल्कुल। जैसे पॉजिटिव। हमने कहा कि हम इसको इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन को हम लोगों ने, तो हमने इसमें एक बहुत बहुत सुंदर चीज़ हमने सीखी, यहाँ पर समझी, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम उसको सीखते हैं, समझते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि जैसा हमारी सोच होती है वैसी ही सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वो जब इनसिक्योरिटी शब्द जहाँ पर आता है तो वहाँ पर हमारे सामने फियर की एनर्जी होती है। हम फियरफुल हो रहे होते हैं चीज़ों को लेकर के, संबंधों को लेकर के, लोगों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, फ्यूचर को लेके, हाँ स्पेसिफिकली फ्यूचर को लेकर के बहुत फियरफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ग्रेजुअली वो हमारा एक संस्कार बन रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता है हम कब ज़्यादा फियरफुल होते जाते हैं, ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो राजयोग का मेडिटेशन के अंदर हम लोगों को ये एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली हम लोगों को, कि हमको अभी पहली चीज़ तो ये है कि हमको वर्तमान में हमको अपने आप को रखना होता है, हमको प्रेजेंट में रहना होता है, और फ्यूचर की बहुत फियर लेने से वो फ्यूचर ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। इवन हमारा वर्तमान ही उसके अंदर स्पॉइल हो जाता है, वरना हम फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे होंगे तो हमारा जो अभी का समय हमारे पास हाथ में है उसको हम अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, और वो हमारा वैसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी के संस्कार है या जो है जो बातें हैं, तो वो बातें इंसान को क्या कर रही होती हैं, वो अंदर से खोखला कर देती हैं उनको, चाहे शायद वो चीज़ें उनके सामने ना भी आ रही होती तो वो उसको इनवाइट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंटिन्यूअस लो प्रोफाइल थिंकिंग या लो थिंकिंग के साथ उसको हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यदि हम लोग यथार्थ में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, और विद अंडरस्टैंडिंग जी रहे होते हैं, तो सिचुएशंस टफ हो सकती हैं, चैलेंजिंग भी हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, इवन जॉब जा भी सकती है, ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन लेकिन हमारे सिर्फ बहुत ज़्यादा चिंता करने से, फियर क्रिएट करने से वो वापस वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी ऐसा नहीं है। तो हम यदि पॉजिटिविटी के साथ, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ, अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उनको हम इफेक्टिव डायरेक्शन के अंदर यूज़ कर पाते हैं, तो हम इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमने देखा है कि ये बहुत इजीली हो सकता है वैसे। तो यहाँ पर हमको राजयोग का मेडिटेशन ऐसे हेल्प कर रहा होता है कि वो हम लोगों को एक तो धैर्य का संस्कार, धैर्य का गुण, पेशेंस हमको सिखाता है। फिर जो चीज़ें हमारे सामने से सिचुएशन चैलेंजिंग हमारे सामने आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके सारे पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने की हमको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इनसाइड आउट हम सोच पाते हैं, हम उसका ब्लैक बॉक्स एनालिसिस कर पाते हैं, वाइट बॉक्स एनालिसिस कर पाते हैं, और फिर हम उसको उसको हैंडल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारे हाथ से 100% हम उसको हैंडल ना भी कर पाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ भी जाए, लेकिन हमको ये धैर्य, ये विश्वास होता है कि हाँ हम कर पाए और हम उनमें से बाहर जल्दी निकल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से फेस करें, और फेस करके उनको बाहर निकल के आ जाए। बहुत अच्छी बात आपने हमें सुनाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्या कुछ डिफरेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और राजयोगा मेडिटेशन? क्या सिमिलर चीजें हैं या कुछ डिफरेंस है इसमें? हम ये कहेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन तो अपने आप में एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है ना, बहुत मतलब वो यूनिवर्सल नॉलेज बेसिकली। वैसे राजयोगा मेडिटेशन अपने आप में एक समुद्र की तरह है, वो नॉलेज तो सागर की तरह है वो तो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द चैप्टर, हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन का हमारे सामने एक वन ऑफ द चैप्टर है हमारे सामने, जहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका कनेक्शन हमारी थॉट प्रोसेस के साथ में है। थॉट प्रोसेस के साथ साथ ही हम ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि कैसी जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं उसके साथ साथ हमारी वाइब्रेशन का कनेक्शन होता है।
तो हम वैसी वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, वैसी वाइब्रेशंस को रियलाइज कर रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, इट इज ओके। बट राजयोगा मेडिटेशन जो है वो हमारे सामने इट इज ए होल सोल नॉलेज पैकेज, जिसमें हम ये कहें कि उसमें हमको वो स्टार्टिंग, मिडल, एंड, इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि आदि, मध्य, अंत या शुरुआत, बीच में क्या है, एंड कैसा है, सारा ही सिचुएशन हमारे सामने खोल के रख देता है ये नॉलेज हमारे सामने। तो हम सारे, जैसे हमने कहा, फ्यूचर मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों कालों के बारे में हमको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम समझ पा रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि जो बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है चीज़ों का, उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जो साइक्लिक नेचर है चीज़ों का वो हम अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे सामने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि हम कर्मों की गहन गति के बारे में बहुत अच्छा समझ पाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर राजीव का मेडिटेशन में हमको समझ में आता है कि हमारे हमारे कर्म का किस तरह का प्रभाव होता है, और वो हम माइंड के लेवल पर कर्मों का क्या प्रभाव है, वाणी के लेवल पर क्या है, और डीड्स में कैसे उसको हम रियलाइज करते हैं। तो वो हमारे 3 लेवल्स हैं, उस पर भी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो कैसे कर्म हमको करना चाहिए, कैसे कर्म हमको नहीं करना चाहिए, वो हमको यहाँ पर पता चल जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस राजयोगा मेडिटेशन, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। आपने स्टार्टिंग में हमें एक बात बताई कि हम अकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हमारे में आती है। तो आप एक सीनियर आईटी टीचर हैं, और इतने साल से आपको जो एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ, तो उनके साथ रहते हुए आप अकोमोडेट जो है वो कैसे उसको यूज किया आपने? हाँ, ये एकोमोडेशन मुझे लगता है कि हाँ, फैकल्टीज के साथ तो है ही, मुझे बच्चों के साथ शेयर करने की मतलब मेरी इच्छा ज़्यादा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे अब हम 20 साल से 15-16 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारे सामने से गए हैं 16 ईयर्स के अंदर, और हर साल हमारे सामने नए बच्चे आ जाते हैं। तो वो जनरेशन जो पहले 16 साल पहले थी वो थोड़ा अलग थी। अभी जो 16 साल बाद की जनरेशन है अभी जो है वो मोबाइल जनरेशन हमारे सामने आ रही है। आईटी वाली जनरेशन हमारे सामने आना स्टार्ट हो गई वैसे अभी। तो हमने ये महसूस भी किया है कि इनके साथ हम लोगों को ये थोड़ा इम्पेशेंट से दिखते हैं, थोड़ा हमको मतलब बहुत फास्ट फास्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। जैसे हमने देखा कि वो बहुत फास्ट मोबाइल चला लेते हैं, बहुत फास्ट चीज़ों को जो आईटी टेक्निक्स हैं या सॉफ्टवेयर्स उनको बहुत तेज़ी से हैंडल कर रहे होते हैं। बट बहुत जल्दी वो, मुझे लगता है कभी कभी वो अधीर भी दिखाई देते हैं हमको, वो इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं वो। ऐसा हो सकता है, मतलब मेरा अनुभव ऐसा है, हमेशा सही हो ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चों में ये चीज़ हमको देखने को मिल रही होती है। तो हमको उनके साथ अपने आप को एकोमोडेट करके हमको भी उनके साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो यदि हम उनके साथ बच्चा बन जाते हैं तो फिर हमारा इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हम उनके लिए थोड़ा सा एक ब्रिज ब्रिज बन जाता है। अगर ब्रिजिंग हो गया हमारे बीच में प्रॉपर, तो वो हमसे खुल जाते हैं और वो अपनी बातें हमारे साथ प्रॉपरली शेयर कर पाते हैं, और इंटरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाता है। यदि हम ये सोचो कि हम तो बहुत सीनियर टीचर हो गए, अभी हमारे हमारे को उतना 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, यहाँ पर 20 साल हो गए हमको ये करते हुए, हम तो सीनियर हैं, हम तो ये प्रोफेसर हो गए अब तो, और बच्चा ये एकदम नया नया है, तो हमको उनसे भी सीखने को मिलता है। लेकिन इवन मैंने अभी देखा कि हमारे पास स्टूडेंट है तो उनको अच्छे एक्सेल पे उनका बहुत अच्छा कमांड है। तो हम लोग का जो ये जूम पर क्लासेस अभी होती हैं, तो वो जूम की क्लास में से हमको फटाफट से वो स्क्रीनशॉट लेकर के अटेंडेंस हमको वो सॉफ्टवेयर में लेकर के दे देता है वो। तो हमने कहा देखो, हमको तो ये शायद सीखने में पता नहीं टाइम लगता है या हमारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ तो कभी, पर बच्चे इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो यदि हमारा उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है तो वो हमसे शेयर भी कर पाते हैं, इंटरेक्शन कर पाते हैं, और हम उनको एकोमोडेट कर लेते हैं, वो हमको एकोमोडेट कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल सिचुएशन हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ नाइस एक्सपीरियंस, जहाँ पर हम बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल करके उनको गाइड भी कर पाते हैं, मेंटरिंग कर पाते हैं उनकी हम लोग, और प्रोग्रेस कर पाते हैं हम लोग। बच्चों को बहुत मोटिवेट भी कर पाते हैं, एट द सेम टाइम उनके साथ हम भी मोटिवेट हो जाते हैं नई नई चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं वो हमको वो शायद बता पाते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से वो बता देते कभी कभी हमको। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप इनडायरेक्टली आर्टिस्ट क्रिएट करने में जो है सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, और उसमें भी आप राजयोगा मेडिटेशन को यूज करके कैसे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपको एडजस्ट होना है, उनको कैसे सिखाना है जो टेक्नोलॉजी की टर्म्स हैं, तो जी जी। उसको आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बताया।
और भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप हमसे शेयर करना चाहते होंगे कि हमारे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाना और उसके साथ जो रिलेशन मेंटेन करके रखना, टेक्नोलॉजी का यूज करते करते क्या है कि हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम इंसानों को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, बट बिल्कुल सही। आपने वो बैलेंस बना के रखा, बहुत अच्छे रिलेशंस आपके जो है स्टूडेंट्स टीचर के हैं। तो एक बात है कि अगर टीचर स्टूडेंट के रिलेशन अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बट कहते हैं कि एक जो उनके अंदर डिफरेंस है वो होना गैप, चाहिए। बिल्कुल 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 गैप बिल्कुल। जो है वो अगर मेंटेन नहीं करते तो स्टूडेंट शायद उस तरीके से हमारे को नहीं समझ पाते। तो हम्म। वहां पे क्या चैलेंजेस बिल्कुल फेस? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और काफ़ी लोग मुझे भी कहते भी हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो मैंने ये महसूस किया उसके अंदर कि हाँ, एक होता है ना कि हमने जैसे कहा कि हमने अपने स्टूडेंट्स को हमने कहा कि एक फेथ की बात होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने ये महसूस किया कि जब हम लोग जब कंपेशन को यूज़ कर रहे होते हैं इंटरेक्शन के अंदर, एक्सेप्टेंस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, और हम उनके साथ जो है वो नेचुरल लव को यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, हम हमारे जब, तो वो बच्चे हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पहली बात। ये मेरा एक बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, एक आध बार कोशिश करते हैं, वो अपने नेचुरल संस्कार के दौरान शायद वो बोल भी देते होंगे, पर उनसे हम बहुत प्यार से पूछते हैं, बेटा सच में ऐसा है, ये असाइनमेंट आपने ही लिखा है, अभी ऑनलाइन में सबमिट किया आपने, या किसी और ने लिखा है, या कॉपी पेस्ट है ये? तो वो बच्चा सच बता देता है, सर मैंने तो वहां से कॉपी किया है, मैंने खुद ने नहीं बनाया है करके। तो हमने ये महसूस किया कि सिर्फ उनको जैसे गैप की बात वहाँ हो कि जहाँ पर उनको हमने कहा कि वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड हम मेंटेन कर रहे हैं आपस में, तो वो मेंटेन करते हैं हमारे साथ। लेकिन जब हमने कहा कि उनसे हमको कुछ बात पूछनी है और हम चाहते कि बच्चा सच बोले, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो विश्वास करे कि जब मैं सच बोलूंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मुझे रिजेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे मुझे धक्का नहीं देंगे, या मुझे एकदम सबके सामने ये डरा नहीं देंगे, पूरी क्लास में मुझे इंसल्ट नहीं कर देंगे। तो यदि मैंने उसको वहां पर एक्सेप्ट किया, उसको बहुत प्यार से, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसकी गलती को भी एक्सेप्ट किया, तो बच्चा, पहली बात ये होती है कि वो दोबारा उसकी गलती करने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। दूसरा, वो झूठ नहीं बोलता है मेरे साथ कभी भी इंटरेक्शन के दौरान, और वो फेथफुल रहता है अपने लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी, और वो सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटता है। मैंने मतलब हमेशा सच ही बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे हमसे झूठ नहीं बोलते हैं मोस्टली, मतलब 99% बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि इट इज़ गुड इनफ कि एक हम लोग अच्छे इंटरेक्शन पर अच्छी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज के साथ अपार्ट होते हैं, और आज वो 15 साल बाद भी मिले हैं बच्चे, तो भी बहुत वैसे इंटरेक्शन है हमारी, और वो खुश हैं, हम उनसे खुश हैं, हम उनकी प्रोग्रेस को देख करके बहुत खुश हैं। बहुत सारी कंट्रीज में चले गए वो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कहाँ कहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमको खुशी है कि वो कहते सर आप हमारे पास आओ, हमने कहा कभी आएंगे आपके पास भी तो इट इज द, हमारी ये कमाई है, हमें तो लगता है ये हमारी मेडिटेशन से हमको मिली ये कमाई हमको, जहाँ पर हम बच्चों के साथ एक गुड रिलेशन को मेंटेन कर पाते हैं, और वो बिना किसी इस तरह के झूठ बोले या डांट डपकार किए हुए। तो आपने एक नई कमाई के बारे में हमें आज बताया कि ये हमारी कमाई है, जो स्टूडेंट है 16 साल के बाद भी वैसे ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो अपने स्टूडेंट लाइफ। आपने हमें बताया कि जो आपका जो स्टूडेंट है वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रख रहा है, 16 साल पहले भी जैसे वो रिस्पेक्ट दे रहा था, शायद उससे बढ़कर वो अब समझ पा रहा है कि हमारे टीचर ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया था। जो बिहेवियर है वो हमारे माइंड तक जो है इम्पैक्ट डालता है, और टीचर का स्पेशली जो हमारे मन पे असर होता है वो शायद पेरेंट्स का भी उस हद तक नहीं रहता, क्योंकि वो उस टाइम पे उसकी जो लाइफ होती है वो टीचर के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो इसलिए उनको टीचर की बातें ज्यादा समझ में आती है और याद रहती हैं। तो ऐसे आईटी टीचर अगर होंगे तो आर्टिस्ट ही क्रिएट होते रहेंगे हमारी सोसाइटी में।
आपने हमें बताया कि राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू हम जो है डिसीजन मेकिंग, हमारी पावर जो इम्प्रूव हो रही है, पावर टू अकोमोडेट है, और भी कई सारी आपने इनर वैल्यूज हमें बताई कि जो एक जी ट्रस्ट जी जी है और जो एक सच्चाई है, अगर वो हमारे मन में है तो बच्चे भी, जो स्टूडेंट है, वो भी हमारे साथ सच ही बोलते हैं, भले ही वो किसी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंस है उनके अंदर वो फैक्टर, बट जो इनर हमारा सेल्फ है वो कहीं ना कहीं जाके टच होता है उसको, और जैसा हम उसको बिहेव कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो वैसे ही हमें एक्सेप्ट कर सकता है। तो बहुत सुंदर आपने हमें जुड़कर हमारे साथ अपना जो है एक्सपीरियंस बताया। आपका हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। शुक्रिया करते हैं। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKIT Wing.